कुर्बानी के मसाइल समाअत फरमाएं। कुर्बानी वाजिब होने की क्या शर्तें हैं? सबसे पहली शर्त इस्लाम यानी मुसलमान होना कुर्बानी वाजिब होने के लिए शर्त है, यानी गैर मुस्लिम के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं। तो पहली शर्त क्या है? मुसलमान होना। दूसरी शर्त है कुर्बानी वाजिब होने की इकामत यानी मुकीम होना। मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं, यानी जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो मुकीम होना चाहिए। मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अगर मुसाफिर ने कुर्बानी की तो नफिल होगी। सफर की हालत में कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो कुर्बानी की दूसरी शर्त मुकीम होना। और कुर्बानी की जो तीसरी शर्त है तवंगरी यानी मालिक निसाब होना, यानी मालदारी से मुराद वही है जिससे सदक़े फित्र वाजिब होता है, वो मुराद नहीं जिससे ज़कात वाजिब होती है। यानी मालिक निसाब होना यानी जिससे सदक़े फित्र वाजिब होता है। जिसके पास 7.5 तोला सोना है या उसकी रकम है, या 52.5 तोला चांदी है या उतनी रकम है, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। हाजत असलिया के अलावा अगर इतना सोना इतना चांदी है या इतनी रकम है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और ज़कात के लिए मसला ये है कि उतनी रकम या उतना सोना या उतना चांदी उसके ऊपर साल गुजरना चाहिए, मगर कुर्बानी के लिए ये कुर्बानी के अय्याम में इतने पैसे अगर आपके पास आए तो आप पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब उसके बाद चौथी जो शर्त है वो हुर्रियत यानी आज़ाद होना। जो आज़ाद ना हो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, कि गुलाम के पास माल ही नहीं लिहाजा इबादत मालिया उस पर वाजिब नहीं, यानी आज़ाद होना भी ये शर्त है। अभी आज के ज़माने में ग़ुलाम का दौर नहीं रहा। पहले के ज़माने में ग़ुलाम ख़रीदे जाते थे, बेचे जाते थे, ग़ुलाम होते थे, तो ग़ुलाम के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मर्द होना इसके लिए शर्त नहीं है, औरतों पर भी वाजिब है, यानी मर्दों पर भी वाजिब है उसी तरह औरतों पर भी वाजिब है। अगर शराइत पाई गई, मालदार है, मालिक निसाब है, गनी है, तो कुर्बानी मर्द पर भी वाजिब होगी और औरत पर भी वाजिब होगी। बालिग होना ये भी शर्त है, मतलब बालिग पर ही कुर्बानी वाजिब है। इस सिलसिले में इख्तिलाफ है कि कुछ लोग उलमा कहते हैं कि मतलब नाबालिग पर भी वाजिब है, लेकिन ज़्यादातर फतवा इसी पर है कि नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं, बालिग होना ये ज़रूरी है। अब आगे मसाइल समाअत फरमाए। बकरी का मालिक था और उसकी नीयत कुर्बानी की नीयत कर ली, या खरीदने के वक्त कुर्बानी की नीयत ना की थी, बाद में नीयत कर ली, तो अब इस नीयत से कुर्बानी वाजिब नहीं। एक शख्स के पास बकरी है, वो बकरी का मालिक है और मालिक था पहले से, फिर उसने कुर्बानी की नीयत कर ली, या खरीदने के वक्त कुर्बानी की नीयत नहीं की थी, बाद में कर ली, तो इस नीयत से कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। शराइत का पूरे वक्त में पाया जाना ज़रूरी नहीं, बल्कि कुर्बानी के लिए जो वक्त मुकर्रर है उसके किसी हिस्से में शराइत का पाया जाना वजूब के लिए काफ़ी है। यानी जो शराइत बयान किए गए, मुसलमान होना, मुकीम होना, मुसाफिर नहीं होना चाहिए, आज़ाद होना और मालिक निसाब होना, इतना पैसा होना, तो ये तमाम जो शराइत हैं ये पूरे वक्त में पाया जाना ऐसा ज़रूरी नहीं कि मतलब 10 ज़िलहज से लेकर 12 ज़िलहज तक इतना पैसा रहना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, कि बल्कि उसमें से किसी भी वक्त उतना पैसा आया तो कुर्बानी उसे करना वाजिब होगी।
मसलन एक शख्स इब्तिदाई वक्त कुर्बानी में काफिर था, फिर मुसलमान हो गया और अभी कुर्बानी का वक्त बाकी है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, जबकि दूसरे शराइत भी पाए जाएं। यूं ही अव्वल वक्त में मुसाफिर था और इस नए वक्त में मुकीम हो गया तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो गई। कोई शख्स सफर पे था, 10 जिलहज को भी सफर पे रहा, 11 को भी रहा, अब उसके बाद 12 को वो घर लौट गया। तो अब 12 को चूंकि वो मुकीम हो गया है तो अब उस 12 में कुर्बानी के लिए वक्त बाकी है, तब उसके बाद उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। या कोई शख्स फकीर था, पैसा नहीं था किसी के पास, फिर वक्त के अंदर पैसा आ गया तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। यानी बकरीद के दिन पैसा नहीं था, 10 जिलहज को, 11 को नहीं था, 12 को पैसा आया, इतनी के वो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, मालिकी निसाब हो गया, तब उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। जो शख्स 200 दिरहम या 20 दीनार का मालिक हो या हाजत के सिवा किसी ऐसी चीज का मालिक हो जिसकी कीमत 200 दिरहम है, वो गनी है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। दिरहम चांदी के सिक्के को कहते हैं और दीनार सोने के सिक्कों के कहते हैं। आज तो इसका रिवाज नहीं है, लेकिन उस जमाने में सिक्के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, मतलब जो 20 सोने के सिक्के जिसके पास थे वो मालिके निसाब है, या उसका वजन भी बता दिया गया है, या इतना हो 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना हो तो वो मालिके निसाब है। या उसके पास हाजत असलिया के अलावा इतनी रकम मौजूद है, इतनी चीज मौजूद है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब हाजत असलिया में क्या चीज है, यानी रहने के लिए मकान, यह हाजत असलिया में शामिल है। मकान अगरचे 10 लाख का है, 5 लाख का है, 50 लाख का है, तो अब वो हाजत असलिया में है, वो उसकी बेस पे कुर्बानी, वो कुर्बानी के लिए मतलब शामिल नहीं होगा, उसके बेस पे कुर्बानी वाजिब हो जाए, ऐसा नहीं है, वो हाजत असलिया में है। या खानादारी के सामान, पकाने के सामान, दूसरे सामान, घर में इस्तेमाल होने वाले सामान, सवारी, जानवर, बाइक, कार, खादिम और पहनने के लिए कपड़े, तो ये तमाम चीजें हाजत असलिया में से हैं। अब ये तमाम चीजें हाजत असलिया में से हैं। इसके अलावा अगर इतनी रकम है कि साहिब निसाब बनते हैं, साहिब निसाब हो जाता है आदमी, 52.5 तोला चांदी या इतनी रकम मौजूद आई, उसके अलावा तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और हाजत असलिया में एक बात और मैं मसला बता दूं, टीवी, वीडियो, VCR, ये सब हाजत असलिया में नहीं है। किसी के पास आज बहुत महंगे महंगे LCD रहते हैं, LED रहते हैं, टीवी रहता है, तो वो अगर किसी के पास उतनी रकम का मौजूद है तो उसके ऊपर कुर्बानी, उसको जरूरी है कि वो उसको बेचकर वो कुर्बानी करे, तो वो हाजत असलिया में टीवी, वीडियो और VCR नहीं है। उस शख्स पर दैन है और उसके अमवाल से दैन की मिकदार मुजरा की जाए तो निसाब नहीं बाकी रहती, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। इसको आसान लफ्जों में समझाऊं कि किसी के ऊपर कर्ज है, लोन है, और वो लोन को माइनस करेगा, तो माइनस करने के बाद अब इतनी रकम मौजूद नहीं होती कि वो मालिके निसाब है, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर 40,000 रकम होने पर कुर्बानी वाजिब होती है। किसी के पास 40,000 रुपये आए लेकिन उसके ऊपर 20,000 रुपये कर्जा था, तो वो कर्जे को माइनस करेगा, तो माइनस करने के बाद 20,000 रुपये बचता है, तो 20,000 में वो 52.5 तोला चांदी नहीं खरीद सकता, वो मालिके निसाब नहीं है, लिहाजा उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मालिके निसाब ने कुर्बानी के लिए बकरी खरीदी थी, वो गुम हो गई, चोरी हो गई, उस शख्स का माल निसाब से कम हो गया। अब कुर्बानी का दिन आया तो उस पर यह जरूरी नहीं कि दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी करे। अब जो मालिक निसाब था, अमीर था,
उसने कुर्बानी के लिए बकरी खरीदी, किसी ने चोरी कर लिया या गुम गई, और उस शख्स का माल निसाब से कम हो गया, यानी जितना कुर्बानी के लिए वाजिब होने के लिए जितना माल होना चाहिए उससे कम हो गया, तो उस पर कुर्बानी का दिन है, उस पर यह जरूरी ही नहीं कि अब वो दूसरी बकरी खरीद करके कुर्बानी करे। अगर वो बकरी कुर्बानी के ही दिनों में मिल गई और यह शख्स अब भी मालिक निसाब नहीं है, तो उस पर उस बकरी की कुर्बानी वाजिब नहीं। यानी बकरी बाद में मिल गई और अब उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, वो मालिक निसाब नहीं है, यानी अब गरीब हो चुका है, तो अब वो बकरी मिलने के बाद पर भी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं। लेकिन अगर बकरी मिल गई और मालिक निसाब भी है तो उसको तो कुर्बानी बहरहाल करनी होगी। एक मकान जाड़े के लिए और एक गर्मी के लिए, ये हाजत में दाखिल है। किसी का 2 मकान है, 2 घर है। एक मकान इसके लिए रखा है कि वो ठंडी में वहाँ पर रहते हैं, और एक मकान इसके लिए कि जहाँ वहाँ पर जाकर के गर्मी में रहते हैं। तो ये दोनों हाजत असलिया में दाखिल हैं। लेकिन इसके अलावा अगर तीसरा मकान है तो वो हाजत से जायद है, और अगर ये 200 दिरहम का है तो कुर्बानी वाजिब होगी। यानी किसी के पास 2 मकान है, एक गर्मी में रहने के लिए, एक ठंडी में रहने के लिए। अब अगर तीसरा मकान है और वो मालिक निसाब की रकम तक पहुंचता है तो वो मकान फिर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। आज घर जो होते हैं वो तो लाखों में ही होते हैं, तो जाहिर सी बात, अगर तीसरा घर मौजूद है, लाखों में उसकी कीमत हो रही है, तो चांदी की निसाब तो बनती ही है, बहरहाल उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। घर में पहनने के लिए कपड़े और काम काज के वक्त पहनने के कपड़े और जुमा व ईद और दूसरे मौके पर पहनकर जाने के कपड़े, ये सब हाजत में दाखिल है। इन 3 के सिवा चौथा जोड़ा अगर 200 दिरहम का है तो कुर्बानी वाजिब है। आज लोगों के पास पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े रहते, कबाड़ भर जाते हैं। मतलब इस बाजों का ऐसा होता है कबाड़ में जगह भी नहीं रहती, इतने कपड़े होते। तो अगर वो कपड़े कीमती कपड़े हैं, उनकी कॉस्टिंग आप देखें कि वो कपड़े कितने हो रहे। अब शरन जो हाजत असलिया में कितने कपड़े की इजाजत है, मतलब जो मैंने बताया, घर में पहनने के कपड़े, काम काज के वक्त पहनने के कपड़े, जुमा की नमाज पढ़ने गए, ईदैन की नमाज पढ़ने गए उसके लिए पहनने के कपड़े, या दीगर मौक़ों पर पहनने के कपड़े। मतलब इसके अलावा और कपड़े अगर मौजूद हैं और उन कपड़ों की कीमत 52.5 तोला चांदी के करीब पहुंचती है, तब आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। बालिग लड़कों या बीबी की तरफ से कुर्बानी करना चाहता है तो उनसे इजाजत हासिल करे। यानी कोई शख्स अपनी बीवी की तरफ से कुर्बानी करना चाह रहा है, या लड़कों की तरफ से या घर वालों की किसी की तरफ से भी अगर आप कुर्बानी करना चाह रहे हैं तो आप पर जरूरी है कि उनसे इजाजत हासिल कर ले, उनको बोल दें, उनको बता दें कि मैं आपकी तरफ से कुर्बानी करने जा रहा हूं। बगैर उनके कहे अगर कर दी तो उनकी तरफ से वाजिब अदा ना हुआ। अगर बगैर उनकी इजाजत से आपने कुर्बानी कर दी अपनी बीवी की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, घर वालों की तरफ से, तो वाजिब अदा नहीं होगा। ये जरूरी नहीं कि 10वीं ही को कुर्बानी कर डाले, इसके लिए गुंजाइश है, पूरे वक्त में जब चाहे करे। यानी 10 जिलहज को कुर्बानी करना अफजल है। अगर किसी ने नहीं की, कोई गुंजाइश नहीं थी, तो दूसरे दिन भी कर सकता है, और तीसरे दिन भी इजाजत है मगरिब से पहले। लिहाजा अगर इब्तिदाई वक्त में उसका अहल ना था, वजूब के शराइत पाए जाते थे, और आखिर वक्त में अहल हो गया, यानी वजूब के शराइत पाए गए, तो उस पर वाजिब हो गई। यानी 20 जिलहज का दिन शुरू हुआ, आपके पास पैसा नहीं था, बाद में पैसा आ गया, बासी को पैसा आ गया, तो पैसा आया तो आपको फिर आप पे ऊपर वाजिब हो गई, तो आपको कुर्बानी करनी होगी। इसी तरह से एक मसला और ये भी है कि अगर इब्तिदाई वक्त में वाजिब थी
और अभी की नहीं और आखिर वक्त में शराइत जाते रहे तो वाजिब ना रही। यानी किसी के पास 10 जिलहज को पैसा था, 12 को भी था, उसने कुर्बानी नहीं की। अब 83 के दिन मतलब 12वीं जिलहज को उसके पास पैसा वो जाता रहा, अब वो मालिक निसाब ना रहा, तो अब उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब ना रही। कुर्बानी के वक्त में कुर्बानी करना लाजिम है, कोई दूसरी चीज उसके कायम मकाम नहीं हो सकती। यानी कुर्बानी के दिन और कुर्बानी के वक्त कुर्बानी ही करना लाजिम है। अब कोई सोचे कि मैं कुछ सदका कर दूं, मसलन बजाय कुर्बानी के उसने बकरी या उसकी कीमत सदका कर दी, तो ये नाकाफी है। इसकी नियाबत हो सकती है, यानी खुद करना जरूरी नहीं, बल्कि दूसरे को इजाजत दे दी, उसने कर दी, ये हो सकता है। यानी कुर्बानी के लिए आप सोचेंगे कि मैं कुर्बानी नहीं करता हूं, उतनी रकम मैं सदका कर देता हूं, तो ये ऐसा मतलब जायज नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कुर्बानी तो कुर्बानी करनी है। हाँ, अलबत्ता ये कर सकते हैं कि आप किसी को अपना नायब बना दे, किसी को इजाजत दे दे कि आप मेरी तरफ से कुर्बानी कर दीजिए, तो ये हो सकता है। जब कुर्बानी की शराइत मज़कूरा पाए जाएं तो बकरी का ज़बा करना या ऊंट या गाय का 7वां हिस्सा वाजिब है, 7वें से हिस्से से कम नहीं हो सकता। यानी एक के लिए, एक बकरी के लिए, एक बकरी एक दुम्बा है तो उसके ऊपर एक कुर्बानी, और अगर ऊंट है, गाय है, बैल है, भैंस है तो उसके ऊपर 7 हिस्से होंगे, और अगर 7 से मतलब 7वें हिस्से से कम करेंगे तो उससे कम नहीं कर सकते, कुर्बानी नहीं होगी। मतलब एक जानवर में 7 हिस्से, कोई सोचेगा कि मैं 8 कर दूं, 9 कर दूं या ज्यादा कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। अब कुर्बानी का वक्त समाप्त फरमाएं। कुर्बानी का वक्त 10वीं जिलहज के तुलू सुबह सादिक से 12वीं के गुरूब आफ्ताब तक है। कुर्बानी का वक्त कब से शुरू होता है? 10 जिलहज के तुलुए सुबह सादिक से 12वीं के गुरूब आफ्ताब तक, यानी ईद का दिन, बासी का दिन, तिवासी का दिन, तिवासी को गुरूब आफ्ताब तक कुर्बानी का वक्त है। यानी 3 दिन 2 रातें। इन दिनों को अय्याम नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? अय्याम नहर। और इसी तरह से 11 से 13 तारीख तक इसको अय्याम तशरीक कहते हैं। जमात के साथ नमाज पढ़ने पर तकबीर तशरीक पढ़ते हैं, वाजिब है वो। तो वो 11 तारीख मतलब अय्याम 11 से 13 तक इनको अय्याम तशरीक कहते हैं। तो अय्याम नहर 10, 11, 12 है। ईद का दिन, बासी का दिन, तिवासी का दिन। 10वीं के बाद की दोनों रातें अय्याम नहर में दाखिल हैं। इनमें भी कुर्बानी कर सकते हैं, मगर रात में ज़बा करना मकरूह है। यानी 10 जिलहज के बाद रात आई, ये भी अय्याम नहर में, बासी ईद की रात वो भी अय्याम नहर में है, लेकिन रात में कुर्बानी कर सकते हैं, मगर रात में कुर्बानी करना ये मकरूह है। अब सबसे अफजल दिन कौन है साहे कुर्बानी का, वो समाअत फरमाएं। पहला दिन यानी 10वीं तारीख सबसे अफजल है, मगर 11वीं और पिछला दिन यानी 12वीं सब में कम दर्जा है। यानी सबसे अफजल दिन कौन सा है कुर्बानी के लिए? 10वीं तारीख, 10 जिलहज, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 12वीं तारीख। अय्याम नहर में कुर्बानी करना उतनी कीमत के सदका देने से अफजल है। अय्याम नहर यानी वही 10, 11, 12 जिलहज को कुर्बानी करना, यानी उतनी कीमत अगर कोई सदका दे तो उससे अफजल है कि वो कुर्बानी करे, क्योंकि कुर्बानी वाजिब है या सुन्नत है, और सदका करना ये नफिल है। कोई सोचे कि मैं कुर्बानी की जगह सदका कर दूं तो वो तो नफिल है, लेकिन कुर्बानी करना वाजिब है, तो लिहाजा कुर्बानी अफजल है। अब कुर्बानी का वक्त जो आप समाअत फरमा रहे थे, वो कुछ अहम मसाइल है, वो भी समाअत फरमा लें। शहर में कुर्बानी की जाए तो शर्त ये कि नमाज हो चुके, लिहाजा नमाज ईद से पहले शहर में कुर्बानी नहीं हो सकती।
यानी शहर में हम रहते हैं तो शहर में कुर्बानी के लिए शर्त है कि ईद की नमाज के बाद कुर्बानी होनी चाहिए। अगर उसके बाद आप कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी नहीं होगी। अलबत्ता देहात में, गांव में जहां ईद की नमाज नहीं होती, वहां तुलुए फजर के बाद से ही कुर्बानी हो सकती है। और शहर में बेहतर यह है कि ईद का खुतबा हो चुकने के बाद कुर्बानी की जाए। अब बहुत से लोगों को बहुत जल्दी रहती है, उधर नमाज खत्म हुई, सलाम फिर इमाम साहब, खुतबा भी नहीं हुआ कि वो कुर्बानी कर देते। ठीक है, मतलब ईद की नमाज होने के बाद कुर्बानी आपने की तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन बेहतर ये है कि खुतबा भी हो जाए फिर उसके बाद आप कुर्बानी करें। तो ये अफजल है कि कुर्बानी की नमाज और खुतबा हो जाए फिर उसके बाद कुर्बानी शुरू करनी चाहिए। अगर शहर में बहुत सारी मस्जिदें हैं, सब में अलग अलग टाइम है, कहीं पर बकरीद की नमाज का टाइम है 7:30 बजे, कहीं पर 7 बजे, कहीं पर 7:45 बजे, तो अब कौन सी नमाज का एतबार किया जाएगा, ये मसला समाअत फरमाएं। अगर शहर में मुताद्दिद जगह ईद की नमाज होती हो तो पहली जगह नमाज हो चुकने के बाद कुर्बानी जायज़ है। शहर में अगर कई जगह नमाज हो रही है 7 बजे, 7:45 बजे और 7:30 बजे, अलग अलग टाइमिंग है, तो जो सबसे पहली नमाज जिस मस्जिद में हो रही है उसका नमाज और खुतबा ख़त्म होने के बाद फिर आप कुर्बानी कर सकते हैं। 10वीं को अगर ईद की नमाज नहीं हुई तो कुर्बानी के लिए ज़रूरी है कि वक्त नमाज जाता रहे, यानी जवाल के वक्त आ जाए, जवाल का वक्त आ जाए, अब कुर्बानी हो सकती है। यानी 10वीं को अगर ईद की नमाज नहीं हुई, किसी वजह से ईद की नमाज हुई नहीं, अब ईद की नमाज का वक्त जवाल से पहले तक है, तो अब जवाल का वक्त गुजर जाएगा तो उसके बाद कुर्बानी करनी होगी। इमाम अभी नमाज ही में है और किसी ने जानवर ज़बा कर लिया, किसी को बहुत घाई थी, जल्दी थी कि इमाम साहब अभी नमाज में ही है और किसी ने जानवर ज़बा कर लिया, तो अब उसका क्या हुक्म है। इमाम अभी नमाज में ही है और किसी ने जानवर ज़बा कर लिया, अगरचे इमाम कायदे में हो और बकदर तशहुद बैठ चुका हो मगर अभी भी सलाम न फेरा हो तो कुर्बानी नहीं हुई। यानी इमाम साहब नमाज में तशहुद में बैठ गए हैं, नमाज खत्म होने वाली है, अब तहियात पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी इमाम साहब ने सलाम नहीं फेरा और किसी ने जानवर ज़बा कर दिया तो कुर्बानी नहीं होगी। और अगर इमाम ने एक तरफ सलाम फेर लिया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, इमाम साहब ने सीधी तरफ सलाम फेरा, एक तरफ सलाम फेरा और दूसरी तरफ बाकी था, उसके बाद उसी वक्त किसी ने ज़बा कर दिया जानवर को, तो कुर्बानी हो गई। लेकिन बेहतर यह है कि इमाम साहब नमाज से फारिग हो जाए तो उसके बाद कुर्बानी करें, और अफजल यह है कि खुतबा हो जाए तो उसके बाद कुर्बानी करें। अब उसके बाद आखिरी के चंद मसाइल रह गए हैं, समाअत फरमाएं। अय्याम नहर गुजर गए और जिस पर कुर्बानी वाजिब थी उसने नहीं की तो कुर्बानी फौत हो गई, अब नहीं हो सकती। कुर्बानी का दिन गुजर गया, 10 ज़िलहज, 11, 12, अब कोई सोचता है कि मैं कुर्बानी करूं तो अब कुर्बानी नहीं कर सकता, उसकी कुर्बानी फौत हो गई। अगर उसने कुर्बानी का जानवर मुअय्यन कर रखा है, मसलन मुअय्यन जानवर के कुर्बानी की मन्नत मान ली है, तो मुअय्यन जानवर को वो जिंदा सदका करे, और ज़बा कर डाला है तो सारा गोश्त सदका करे, उसमें से कुछ ना खाए। कुर्बानी के दिन उसने कुर्बानी नहीं की, 10, 11, 12 पूरा दिन चला गया और कुर्बानी के लिए जानवर भी मुअय्यन किया था, तो अब हुक्म ये है कि वो जिंदा जानवर सदका करे, पूरा जानवर उसको सदका करना है। और अगर ज़बा कर दिया जानवर को तो ज़बा करने के बाद जो अब गोश्त है वो भी सदका करे। उस गोश्त में से अब वो कुछ खा नहीं सकता, खाना मना है,
अगर वो कुछ गोश्त में से खा लेता है तो अब जितना गोश्त वो खाया था उसकी कीमत मालूम करे, उतनी कीमत भी वो सदका करे। कुर्बानी का दिन गुजर गया तो अब उसके बाद किसी की कुर्बानी फौत हो गई तो अब उसे चाहिए कि जानवर सदका कर दे या जानवर की कीमत सदका करे, उसे उसको सदका करना होगा। कुर्बानी के दिन गुजर गए और उसने कुर्बानी नहीं की और जानवर या उसकी कीमत को सदका भी नहीं किया, यहाँ तक कि दूसरी बकरीद आ गई। अब ये चाहता है कि साल गुज़िश्ता की कुर्बानी की कज़ा इस साल कर ले, ये नहीं हो सकती, बल्कि अब वही हुक्म है कि जानवर या उसकी कीमत सदका करे। कुर्बानी के दिन गुजर गए, पिछले साल उसने कुर्बानी नहीं की, अब दूसरी बकरीद आ गई। अब वो सोचता है कि मैं पिछले साल की कुर्बानी ये बकरीद में कर दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो कुर्बानी फौत हो गई। अगर आपको ये अभी करना है तो अब आपको सदका करना पड़ेगा, जानवर सदका कर दीजिए या उसकी जो कीमत है उतनी कीमत आप सदका कर दीजिए, तभी इस तरह से मतलब आप उससे बरी उस जिम्मा होंगे। तो ये कुर्बानी के मसाइल थे। अब इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में कुर्बानी के लिए कैसा जानवर होना चाहिए और कुर्बानी मतलब उसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं और दीगर मसाइल आइंदा बयान किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मैं मसाइल शरिया सीखने, उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए।